नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 28.5 साल है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि ये किसी लड़की से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि क्या हम दोनों की शादी उन दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अ, वो बाकी ये अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी देखेंगे। उससे पहले इनका मूलांक मूलांक 5 है। किसी व्यक्ति का अगर मूलांक 5 होता है तो उसका जो रूलिंग प्लेनेट होता है वह बुध होता है। इसमें थोड़े से गुण सूर्य के भी पाए जाते हैं। ये लोग अच्छे मैनेजर होते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। पैसा कैसा कमाना है इन्हें पता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है इन्हें पता है। ये लोगों कॉमर्स और साइंस में अच्छा करते हैं। नौकरी या बिजनेस के चक्कर में अगर एक बारी पड़ जाए तो पढ़ाई बीच में छूट जाए तो वो दोबारा पढ़ाई करनी मुश्किल होती है। मूलांक 5 वाले अगर लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। मूलांक 5 वाले अगर बुध पर्वत कमजोर है तो कंफ्यूज रहते हैं, कोई कौन सा काम करूं या ना करूं। ये बुद्धिमान होते हैं। नौकरी या बिजनेस के शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तब इनको तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है, बेशर्त भाग्य रेखा साथ दे रही हो। मूलांक 5 की कंपैटिबिलिटी अगर कहें तो 1 और 6 से बहुत अच्छी बनती है। पार्टनर इनके लिए यही सही होते हैं ज़्यादा अच्छे, और जिनसे नहीं बनती 7, 8, 9 से इनका पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं खटास आ जाती है। ऐसे लोगों को खाने पीने की कंट्रोल चीज़ों पे कंट्रोल रखना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। कौन सा रत्न पहनना चाहिए, पेरिडॉट या पन्ना इनको पहनना चाहिए। चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, समझदार होते हैं। ऐसे लोगों जिनका मूलांक 5 होता है वह उन्हें नींद कम आती है, अंगों में तनाव होता है, बदहजमी होती है, नाक और आंख की प्रॉब्लम रहती है। अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, याददाश्त शक्ति भी अच्छी होती है, व्यापार और वाणिज्य में अच्छा करते हैं। अपने ऑफिस और घर का इंटीरियर ये बदलते रहते हैं। यही कारण है कि ये लोग अपने विचारों में भी बहुत जल्दी तब्दीलियां लाते हैं। मूलांक 5 वाले वहीं काम करना चाहते हैं जहां मेहनत कम और कंफर्टेबल जोन जहां पर ज़्यादा मिले। शिक्षा अच्छी रहती है, लेकिन सोच बार बार बदलने के कारण एक बारी पढ़ाई बीच में छूट जाए तो मुश्किल होता है। मैथ्स, कॉमर्स, बीकॉम, सीए, साइंस, मेडिकल में अच्छा करते हैं। मैनेजमेंट की शिक्षा में भी अच्छा रहते हैं। बोलने की कला में अच्छा होते हैं। ज्योतिष अंक, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं। लकड़ी का फर्नीचर, आयुर्वेद, कंप्यूटर पार्ट्स, वकील आदि बनते हैं। पैसा कमाने में माहिर होते हैं। ये लोगों को यात्रा करना, बदलाव पसंद रहता है। नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का शौक होता है। जल्दी जल्दी दोस्त बनाते हैं और इनका स्वभाव अपोजिट सेक्स के प्रति अधिक रहता है। अधिक मित्रता जल्दी से करते हैं, लेकिन लव मैरिज में दिक्कत आती है थोड़ी। और इन लोगों की सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी रहती है। देखो, एक तो ये मूलांक 5, और इन्होंने पूछा कि लव मैरिज में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। इनकी इंडिकेशन मैंने इनका, देखो, एक कंपैटिबिलिटी ये मैच हो रही है, ठीक है। इसके बाद ये भी मैच हो रही है। अंगूठा इनका वो भी ठीक है। उंगली इनकी कनिष्ठा उंगली वो भी ठीक है। तो इनके तरफ से तो कोई भी अगर मैं कहूँ माइनस पॉइंट नहीं दिख रहा, पर लेकिन जहाँ माइनस पॉइंट दिखने की बात आई है वो ये है। देखिए, इनकी उम्र इस वक्त 28.5 है। 28.5 के बाद इनकी शादी की उम्र निकल रही है 29 साल। 29 के बाद क्या निकल रही है? 34.5 और 35.5। तो क्या ये टाइम 29 के बाद 34.5 और 35.5 बीच के टाइम पे शादी में दिक्कत है? अब इन्होंने डिसाइड करना है कि कैसे करेंगे। कि 6 महीने रहते हैं और ये शादी
कि आगे बात अपनी बढ़ाना चाहते हैं, वो कहाँ पे अटकी हुई है, उनके घर से उठकी अटकी हुई है। अब जब तक लड़की का हाथ नहीं मिलता, जब तक पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में तो इंडिकेशन है कि ये करना चाहते हैं, नो डाउट। उसके बाद वो टाइम निकल जाएगा, तब दिक्कत आएगी। इसके बाद इनकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में इंडिकेट कर रही है। एक 42 साल में और एक लगभग लगभग 45 साल में, तो 44.5 में कर रही है। 42 और 44.5, ये दो टाइम ऑफ पीरियड में इंडिकेट दे रही है। इसके अलावा तो इनकी लाइफ में कोई राहु रेखा है नहीं। अगर मैं कहूँ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है इनकी भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा 36 के बाद लगभग 41 साल तक थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम मेंशन होता जा रहा है। उसके बाद आगे तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनके हाथ में है ही ऐसी फॉर्मेशन जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत का सामना इनको करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है, या तो केवल लाइफ में शादी को आप अहमियत दे दो, या अपनी लाइफ में जो है जो प्रॉब्लम आ रही है, भाग्य रेखा आपकी यहाँ आकर ब्लर हो रही है, कम हो रही है, टूट रही है। यानी आप अपनी लाइन भी चेंज करोगे। अभी आप बिल्कुल सही जगह पर हो, बैंक में हो शायद, और आप आगे जाकर यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। बीच में भी छूटेंगी आपकी चीज़ें, क्योंकि राहु रेखा यहाँ पर इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। तो मेरा देखो आपको सलाह क्या है कि देखो 30 साल से आपकी लाइफ में यहाँ पर कट, जो जॉब कर रहा होता है उसको नौकरी का खतरा रहता है। फिर 33 साल से, ठीक है, फिर आगे 36 से लेके 41 साल तक फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो मेन कंसर्न तो चाहे देखो, ये नहीं होता कि प्रॉब्लम कि आपकी नौकरी छूट जाएगी या कुछ हो जाएगा। जब वो ब्लर हो जाती है, हल्की हो जाती है, फेड हो जाती है, तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। हो सकता है कि आप नौकरी चेंज करो, दूसरी जगह जाओ, आपको सेटिस्फेक्शन ही ना मिले उस चीज़ के लिए, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी अगर कोई और कहूँ, कोई और दिक्कत अगर कोई और दिक्कत यहाँ पर दिख रही हो, ऐसी कोई और दिक्कत तो दिख नहीं रही है ओवरऑल ना। ना यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत तो दिख नहीं रही है। तो मेरा तो इनसे यही है कि केवल 6-8 महीने हैं जहाँ पर अपना ये कुछ कर सकते हैं। उसके बाद फिर टाइम ऑफ पीरियड इनका मैरिज का वो बढ़ जाएगा। वो इन्होंने डिसाइड करना है वो कैसे करेंगे। ठीक है। बाकी अगर मैं कहूँ इनके हाथ में बुध पर्वत इनका सही है, वहाँ पर रेखाएं, एक बड़ी रेखा, फिर छोटी, ये इस एंड से चल रही है। जब ये होती है, मैं हमेशा कहता हूँ तरक्की करनी होती है तो क्या होता है, पहले बड़ी रेखा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये होनी चाहिए थी। या पहले छोटी रेखा, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये होनी चाहिए थी। ये इंडिकेट करती है आदमी की तरक्की को। पर यहाँ पे मिक्स एंड मैच पोजीशन पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। सूर्य पर्वत को अगर कहूँ तो सूर्य पर्वत पर कोई भी स्ट्रांग रेखा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो बैलेंस्ड है, सारे चीज बैलेंस्ड है। देखो एक सबसे बड़ी इनकी खासियत कि इनका गुरु पर्वत बहुत बैलेंस्ड है। इन्होंने कहा कि मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो नो डाउट बहुत अच्छी रहेगी। किसी लड़के का, किसी मेल का अगर गुरु पर्वत स्ट्रांग होता है तो लाइफ में उसे दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ता। किस चीज़ में? ना तो देखो उसे पैसों की दिक्कत होती है इतनी, ना ही उसको जो है पति पत्नी के झगड़े होते हैं, वहाँ पर दिक्कत होती है। और जो लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है उससे भी बच्चे भी अच्छे निकलते हैं। किसी का गुरु पर्वत स्ट्रांग होता है तो वो अपने समाज में अगर कहूँ वो आगे भी बढ़ता है। ठीक है। तो ये सारी फॉर्मेशंस इनके हाथ में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा इनका। देखो ये इनका गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत बैलेंस्ड है, उस पे ये आड़ी रेखा इंडिकेट करती है व्यक्ति अपनी लाइफ में तरक्की करता है, पैसा जो है उसके स्रोत खुलते हैं। यहाँ से हल्की सी एक रेखा, यहाँ से हल्की सी, और ये हल्की सी, ये हल्की हल्की जब बनती है ना, तो इसका मतलब ये होता है, देखो बना तो हुआ है स्क्वायर,
नो डाउट, पर थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए था। अगर ये होता है तो ये इंडिकेट करता है कि आप अपनी लाइफ में 36 साल तक या 37 साल तक आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ये इंडिकेट है। पर लेकिन ये डार्क होना चाहिए। ये भवन निर्माण भी कराता है, पर लेकिन डार्क होना चाहिए, तभी एक्टिवेट होता है। ये चीज़ समझ आई। बाकी इसके ऊपर एक छोटी सी रेखा जो प्रोग्रेस की ओर दिखाती है वो इंडिकेट हो रही है। यहाँ छोटी छोटी रेखा वो आपको मनी रिसीविंग जो होती हैं, एंटीनाज होते हैं। अगर शनि पर्वत कहूँ, शनि पर्वत भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है जब ठीक होता है? तो ये व्यक्ति को चुस्त और फुर्तीला बनाता है। ठीक है, इसी के ऊपर भाग्य रेखा आती है। तो भाग्य रेखा यहाँ पर हल्की हल्की भाग्य रेखा एक ये बनी हुई है, और ये क्या करवा रही है? ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऊंचे पद तक पहुंचाएगी, फूडी नेचर बताती है। ठीक है, बहुत से, कोई ज़रूरी नहीं होता इसका सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ वो सारी की सारी हो सकता है इनमें से एक हो। ठीक है, या शादी जहाँ होती है, ससुराल जो होता है वो पैसे वाला होता है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कुछ ना कुछ करता हुआ दिखाई देती है, पर तरक्की की ओर भी ले जाती है। ठीक है, बहुत हल्की रेखा से बनने वाला ये, देखो अब ये हल्की हल्की रेखाएं हैं, ये जब तक डार्क नहीं होगी है, पर अभी फ़ायदा नहीं देंगी। जब मेहनत करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे ये कहीं ना कहीं चेंज, क्योंकि ऐसे हाथों में हमेशा रेखाएं बनती हैं बाद में। मैंने बहुत से हाथ ऐसे देखे हैं जहाँ पर रेखा स्ट्रांग नहीं होती, धीरे 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 वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सूर्य पर्वत, सूर्य पर्वत पर कोई स्ट्रांग रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक फॉर्मेशन ये बनी हुई है। ये फॉर्मेशन जब बनती है, वी का एक आकार, ये पैसा भी दिलाती है, शोहरत भी दिलाती है। अपने अपने एरिया में, अपने अपने जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर इनका जो है कुछ लेवल भी ठीक होता है। पर क्या प्रॉब्लम है कि हर रेखा बहुत हल्के ढंग से शो होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं या तो ये बनने की तैयारी में है, या कहीं कुछ माइंड जो है वह ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा, पर्टर्ब्ड है। हो सकता है ये केस को लेकर हो, या किसी और के कारण हो, कोई लंबा रिलेशन चल रहा हो। अब इस प्रॉब्लम को जब तक नहीं निकलेंगे ये फॉर्मेशंस जो है सही नहीं होंगी। नुकसान ये अपना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अपनी लाइफ में पैसे को पहले अहमियत दे, ये सारी चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके बाद से प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं। ठीक है, पर लेकिन अब ये इनका जो है अपना मामला है। इस हाथ के हिसाब से ये मैरिज कर सकते हैं, लव मैरिज की इंडिकेशंस सारी दिख रही हैं। अब जब पार्टनर एग्री होगा तभी तो करेंगे, उसके बगैर तो हो नहीं सकती है। 6-8 महीने रह गए, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इनका जो सूर्य है वह थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गड्ढा हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये एक थोड़ी सी कमी है। बाकी अगर मैं कहूँ, बुध बुध एक अपने आप में जो है ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, और ये इसकी वजह से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है प्रॉब्लम इसकी, तो सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। ये मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर बड़ी रेखा फिर छोटी रेखा, तो ये कहीं ना कहीं तरक्की की ओर भी दिखाती हैं, और मिक्स एंड मैच जो लाइफ में उतार चढ़ाव को भी इंडिकेट करती हुई दिखाई देती हैं। अंदरूनी मंगल स्ट्रांग है, आदमी को क्या शो करता है? अपनी जो रोग से लड़ने की शक्ति जो होती है वो उसे रिप्रेजेंट करता है। शुक्र, दूसरी फोटोग्राफ ले लेते हैं। देखिए शुक्र भी ठीक है। दूसरा, इनके पास लग्जरी लाइन की रेखा भी है। अपनी जीवन में बाइक, स्कूटर, कार, ये इन्हें लेने का भी शौक रहेगा, ब्रांडेड कपड़े पहनने का भी शौक रहेगा। और शुक्र किसी का मजबूत होता है, और उसके ऊपर यहाँ पर ये जो जहाँ मैंने सर्कल करा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर एक स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है? इनके पास प्रॉपर्टी भी रहेगी। जो गुरु पर्वत पे स्क्वायर जो थोड़ा सा ब्लर था, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इनके पास प्रॉपर्टी रहेगी। प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट से उसे बेचेंगे भी, उससे प्रॉफिट भी लेंगे, दोबारा भी खरीदेंगे। ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में शो होती हुई दिखाई दे रही। ठीक है, पर
कहीं ना कहीं सट्टे की लाइन भी दिखाई दे रही है, शेयर मार्केट की भी दिखाई दे रही है। पर मेरी मेरी सलाह इनको ये है कि ये थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इतनी हल्की रेखा कमा के नहीं देंगी, फंसाने वाली है। 2-3 लाइनें हैं केवल, वो फंसा देंगी। ठीक है, ये रहा, ये मंगल रेखा आपको बचाव कर रही हैं राहु रेखा का। यहाँ आके टच हो रही हैं, उनमें से केवल 1 और 2 रेखा ही बाहर निकली, बाकी सारी जो हैं उन्होंने उसको रोक लिया। ये उसकी रक्षक रेखा कहलाती है, जीवन रेखा की। चंद्र देख लेते हैं। इनके चंद्र पे लूप ऑफ नेचर निकल के आया है। ये लूप ऑफ नेचर होता है यानी नेचर से प्यार करने वाला व्यक्ति। इनकी जो फीलिंग्स रहती हैं कि घूमना फिरना, लोगों कहीं पहाड़ों पे जाना, जानवर पसंद होना, ये सारे जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं इन्हें बहुत। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऐसे लोग जो होते हैं कोई एनजीओ के साथ जुड़ जाए तो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें इनको बूस्ट करके मिलेंगी जो नेचर से रिलेटेड है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर इससे रिलेटेड कोई अपना बिजनेस करें तो वो आगे जाकर जो है इनको मदद करेगा। एनजीओ में अगर ज्वाइन हो जाए, वहाँ भी मशहूर हो जाएंगे, वहाँ से कुछ लिंक निकल सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है। बाकी चंद्र इनका स्ट्रांग है। चंद्र किसी का स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति को पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो वह लिक्विड का कर सकता है, मेडिसिन का कर सकता है, पानी का कर सकता है, दूध का कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति एविएशन का, लॉजिस्टिक का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, फूड पैकेजिंग का, और रेलवे का, रेलवे टिकटिंग का, मनी ट्रांसफरिंग का, ट्रांसपोर्ट का, ये सारे काम वो कर सकता, परचेजिंग अच्छी कर सकता है। तो ये सारे, बाहरी मंगल भी स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल भी है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे काम जो कि चाहे आप रेत का, बदरपुर का, ईंट का, जो भी चीज़ होती हैं, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड जितने काम होते हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए इनकी हृदय रेखा कहाँ से निकल रही है। इनकी हृदय रेखा ध्यान से देखते हैं। ये देखो ये क्या फॉर्मेशन ले रही है। फॉर्मेशन ले रही है कि यहाँ से निकली और यहाँ से डार्क हो गई। ये क्या मतलब होता है? देखो इसका मतलब ये होता है कि एक तो ये अपने पार्टनर से जो जो है ना, बहुत बहुत प्यार करने वाला। ये फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अपने पार्टनर से बहुत चाहत रखने वाला होता है। जितनी घुमाव लेके चलती है उतना ही व्यक्ति अपने नेचर को, अपने अपने जो दिल के अंदर भावनाएं होती हैं, अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर सकता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, कितना प्यार है वो दिखा सकता है। कुछ ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कितनी बारी दिन में, जैसे शुक्र जिनका जिनका स्ट्रांग होता है और हृदय रेखा जिनकी जो है घुमाव लेती आती है, वो दिन में 10-10 बारी जो है वो रह नहीं पाते आई लव यू कह के। क्योंकि ये एक एक उनका नेचर बन जाता है एक्सप्रेस करना, किसी को एक्सप्रेस करके फ्लॉन्ट करना या अटेंशन सीकिंग। वो कहाँ से निकल के आती है? वो शुक्र से और हृदय रेखा से। ये दोनों लोग, दोनों जो पर्वत, अगर जो दो, एक शुक्र और एक हृदय रेखा अगर राउंड में आ जाए ना, हृदय रेखा, तो ये उसमें 4 चांद लगा देते हैं। ये क्या करते हैं? और उसके ऊपर इनका क्या है कि गुरु पर्वत भी इनका स्ट्रांग है। तो नेचर क्या बन गया कि अपने पार्टनर के प्रति केयरिंग नेचर हो गए, लॉयल बन गए। तो जो इनके एक भावना है कि मैं अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकता, वो कहाँ से निकल रही है? वो हृदय से। हृदय क्या बात बताता है? भावनाओं को। और वो जब कर्व लेती है तो अपने प्यार को जो है वो एक्सप्रेस करना चाहता है। तो ये सारी चीजें, अब ये डार्कनेस जब आ जाती है तो क्या इंडिकेट करती है कि इस उम्र के बाद, देखो अब ये कौन सी उम्र आ रही है? 35। ठीक है, अब इनकी शादी का जो दूसरा टाइम ऑफ पीरियड निकल रहा था वो 34.5 35 निकल रहा था। यानी यहां से ये इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजिंग शुरू है और ये जिम्मेदारी जो है ये डार्क बन गई। अभी तक ये जिम्मेदारी से बच रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहां पर आएगी इनके पर जिम्मेदारियां आनी शुरू हो जाएंगी। देखो जैसे ये एक रेखा थी, ये हल्की सी थी, अब ये डार्क का मतलब ये 2 बारी चल गई। ठीक है, ये डार्क हो गई। अब 2 बारी चलाने का क्या मतलब है? जिम्मेदारियां बढ़ना।
ठीक है, तो जब अपनी जिम्मेदारी अपने शोल्डर पे लेंगे वो कौन सी उम्र होगी? 34.5 और 35.5, जब इनकी शादी का अभी वाला टाइम क्या चल रहा है? 28.5। और कब होगी शादी? 29, या तो 29 में या 34.5 या 35। और वही कंपैटिबिलिटी यहाँ मैच होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा होगा कि या तो ये अभी स्टेप उठाएंगे या ये रुक जाएंगे। ठीक है, वो इनकी लाइफ में है। बाकी ये रेखा मैं बता चुका हूं क्या देती है, वो गुण मैं बता चुका हूं। माइंड लाइन अलग होके चलती है। व्यक्ति जिम्मेदारी समझने वाला होता है, बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी को समझता है, जिद्दी होता है, और छोटा होकर बड़ी बड़ी बात बोलने का तरीका इनका ऐसा होता है कि किसी को अगर कहें तो वो उनको अप्रिशिएट भी करता है कि छोटी बात, छोटा होकर भी बड़ी बातें करने वाला, लेकिन जिद्दी भी होते हैं। उसके ऊपर से सीधी माइंड माइंड लाइन सीधी, ये जब ये सीधी होती है, घुमाव लेके जा रही है, तो यानी इस टाइम ऑफ पीरियड पर इनकी तरक्की निश्चित है, क्योंकि घुमाव ले रही है देखो। और उसके बाद यहाँ सीधी गई, यहाँ जाके ऊपर आ गई, यानी बिजनेस के सारे गुण विद्यमान है इनकी लाइफ में। और ऐसे लोग अपने माइंड से भी पैसा कमाते हैं। जैसे इनका यहाँ पर टाइम थोड़ा सा खराब लग रहा है, वो टाइम ऑफ पीरियड इनकी ऊपर की ओर निकलने का मतलब, अगर ये चाहें तो माइंड लाइंस ऊपर की ओर जाती है तो इंडिकेट करती है वहां से भी बिजनेस ले सकते हैं। कैसे समझाता हूँ एग्जाम्पल से। अगर इन लोगों का मैथ्स सही होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, कहीं से ट्यूशन, कहीं से कुछ, कहीं और चीज़ों से, उससे पैसा कमाने का जो टैक्ट होता है ना, इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है जी। इसके बाद इनकी दूसरी फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो इनकी यहाँ से निकली, यहाँ तक गई, यहाँ से एक ब्रांच निकली ये, और ये ब्रांच ये, और यहाँ से बुध रेखा ऐसे बनी। ये देखो ये क्या करा इसने, इम्पैक्ट क्या लिया, ये तो बन गई केतु की जो एक फॉर्मेशन जो कि स्ट्रेंथ देने के लिए थी। यहाँ से जब बाहर निकली और यहाँ से क्या करा इसने, इसको इसको टच कर दिया। जब ये फॉर्मेशन बनती है तो क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि एक तो अपनी लाइफ में अपने घर से जितना दूर रहेंगे वो अच्छा रहेगा। दूसरा यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रही है, जब ये यहाँ से रेखा निकलती है और टच करके ये आगे चल रही है तो क्या इंडिकेट कर रही है, व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यात्राओं को भी इंडिकेट करेगा। क्यों यहाँ रुक जाती ये वाली रेखा, अगर ये यहाँ रुक जाती, ये समझने की बात है देखो, अगर ये यहाँ रुक जाती तो इम्पैक्ट अलग था। तब ये कह सकते थे कि भैया भाग्य रेखा पर जो है एक त्रिभुज बन रहा है, ये जो है अपना भवन का निर्माण कराएंगे। पर लेकिन यहाँ से लेके इसने क्या करा, ये यहाँ तक आ रही है, चंद्र को ग्रहण कर रही है, तो कहीं ना कहीं विदेश से भी संबंध की ओर इंडिकेट कर रही है। अब ये रेखा जब निकलती है तो कहीं ना कहीं क्या करती है, वाया लासिविया लाइन भी हो सकती है या पेट दर्द भी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ आकर रुक गई है, क्योंकि नीचे की इम्पैक्ट तो पेट की जो है वो दिख रही है, इनका पेट खराब होगा। पर लेकिन जब कभी भी ये रेखा है तो यहाँ से ये हल्की लाइन, बहुत हल्की, ये बाहर की तरफ जा रही है, ये देखिए ये जा रही है। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर, अभी नहीं आगे जाकर, कुछ व्यसन की जो आदत है वो लग सकती है। तो ये वो इंडिकेशन देती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये रहा इनका भाग्य रेखा पर। मैं बता ही चुका हूं कि कब कब इम्पैक्ट आएगा, ये मैं बता चुका हूं। इसके बाद यहाँ तक 41 के बाद इनकी लाइफ में जो है वह प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी 36 से 41 ये जो टाइम ऑफ पीरियड है 5 साल का, थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होगा। इतना मैं ये कहूँ कट नहीं है, पर लेकिन हाँ इतनी शार्प भी नहीं है, कहीं मेहनत जरूर कराएंगे। ये इस हाथ का था विश्लेषण। दूसरे हाथ को चेक कर लेते हैं। देखिए इनकी लाइफ में अब क्या यहाँ पर क्या शो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं 36 के बाद यहाँ 37 में, 37 के बाद ये यहाँ 40.5 आ गया, वहाँ 41 था, यहाँ 40.5 के करीब यहाँ इंडिकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद कोई भी और ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा। एक बार राहु रेखा को देख लेते हैं। नहीं, वहाँ पर कोई और राहु रेखा जो है इम्पैक्ट देती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो इनकी लाइफ में बस वही एक जो टाइम ऑफ पीरियड है
उसके बाद इनकी लाइफ में स्मूथनेस है और कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इसमें भी कोई कमी नहीं आ रही है। तो जो निष्कर्ष है मैं बता देता हूँ। आपके हाथ का निष्कर्ष ये है कि जो पूछना चाहते थे, आपके हाथ की इंडिकेशन मैं अंगूठा भी दिखा देता हूँ आपका। ये देखिए, इनका फर्स्ट फैलेंज इनका नुकीला है, सेकंड फैलेंज बड़ा है और ये डायमीटर भी बड़ा है। यही तीनों चीज़ें जो हैं अगर मैच हो जाती हैं, उसके ऊपर से ये कोन भी निकल रहा है। तो क्या कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है? लाइफ लाइन और माइंड लाइन में गैप है। दूसरा, अंगूठा इनका पहला फैलेंज बड़ा है, दूसरा फैलेंज बड़ा है, कोन निकला हुआ है। तीसरी, मैरिज लाइफ ठीक है। चौथी, इनका गुरु पर्वत ठीक है। पांचवा, इनकी कनिष्ठा उंगली जो है वो भी कंपैटिबिलिटी को मैच कर रही है। तो यानी इनकी तरफ से तो ये अपनी फैमिली को लेकर मना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सारा अब केस बनता है लड़की वालों की तरफ से। लेकिन यहाँ इंडिकेशन मैं दे सकता हूँ 6 से लेके 8 महीने मैक्सिमम ये वेट कर ले। अगर होता है ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम 34.5 पे आके रुक जाएगी, फिर 35.5 पर। अब इन्होंने डिसाइड करना है क्या करना है। या तो 29, 29.5 तक खिंच सकता है, क्योंकि 6-8 महीने की बात होती है पामिस्ट्री में। थोड़ा सा आगे ले लो 6 महीने, तो 1 साल मान लो मैक्सिमम। तो आपके पास 1 साल है, या तो आप 1 साल रुको या फिर आपको रोकना पड़ेगा उन्हें भी 34.5 और 35 के बीच में। या फिर दूसरा, मैं यूट्यूब में बता नहीं सकता आपने क्या करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपके हाथ का एनालिसिस था। बाकी भाग्य रेखा वो भी फीडबैक दे देता हूँ कि 36 के बाद 41 तक पैसे में कोई कमी नहीं रहेगी। इस टाइम ऑफ पीरियड में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, कट नहीं है उसमें, पर मकान बनाओगे वहाँ पर शुक्र पे इंडिकेशन दिख रही है। ठीक है, अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।